हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं अभिनंदन और आपका अपने चैनल जॉब मिनट्स में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे। जो कि आपको पता है कि एसएससी जीडी का वैकेंसी आने वाला है, तो अभी से ही क्लास चालू कर है एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका, जिससे आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। तो आप इस क्लास को जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और जैसे कि आपको पता है कि एसएससी कांस्टेबल जीडी का वैकेंसी आने वाला है, जो कि 80,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है उसमें। तो आप अभी से ही तैयारी में जुट जाएं। और उसका आप अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस प्रीवियस ईयर को लगा कर देखें कि आप कितना क्वेश्चन तैयारी में आपका बन रहा है। तो चलिए देखते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हैं आज। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देगा, आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको पीडीएफ समय समय पर मिलते रहेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आप लोग रेडी हैं तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहले क्वेश्चन में कह रहा है किसी परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में तथा 85% गणित में उत्तीर्ण हुए, जबकि 75% अंग्रेजी तथा गणित दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। यदि 45 उम्मीदवार इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो कुल कितने विद्यार्थियों की संख्या थी। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में सबसे अच्छा मेथड होता है उसको बोलते हैं वेन डायग्राम। देखिए, ऐसे इस वेन डायग्राम क्या होता है, जैसे कि देखिए, आप पहले आप दो सर्किल बना लीजिए। देखिए, इसमें बोला है किसी परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी तथा 85% गणित में उत्तीर्ण हुए। इसको छोड़ दीजिए। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 75% अंग्रेजी तथा गणित दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। देखिए, ये जो पोर्शन है इसमें दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, इसमें 75% स्टूडेंट जो है वो दोनों में उत्तीर्ण हुए। और आगे बोला है इसको मान लीजिए आप इंग्लिश और इसको मैथ मान लीजिए। तो देखिए, मैं इंग्लिश में कितने परसेंट है, इंग्लिश में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में, तो 80 देखिए 75% तो पहले ही उम्मीदवार दोनों में पास है, तो इंग्लिश में 80% है, टोटल में आके 80 होना चाहिए था। इसमें मतलब कि 5% इंग्लिश में है और 85% गणित में है, तो 75% तो यहाँ पे हो गया। मैथ में टोटल मिला के 85 होना चाहिए, इसमें आपको 10% आपको डालना होगा। तो यहाँ से आपका वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब जो इसमें पूछा है आप वहां से निकाल सकते। देखिए, इसमें पूछ रहा है यदि 45 उम्मीदवार इन दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। देखिए, ये तीनों को जोड़िएगा तो उत्तीर्ण होगा, तीनों को जोड़िएगा कितना होगा, 75 5 80 10 90, 90% आपका पास है। तो फेल कितना है, फेल आपका 10% है, 10% आपका फेल है। तो यहाँ से कुछ बोल रहा है 10% जो फेल है ना, उसके जवाब आपको दिया है 45 में। यहाँ से आप 1% का वैल्यू निकाल लीजिए। 1% होगा 45/10, यहाँ से आप 100% निकाल लीजिए। 100% होगा 45/10 इंटू 100, यहाँ से आपका आ जाएगा 450। मतलब कि 450 कुल विद्यार्थी है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 100% का वैल्यू 450 है, मतलब कि टोटल स्टूडेंट है जो आपका 450 है। ये आपका वेन डायग्राम से बहुत ही अच्छे हल्के और बहुत ही जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व आप कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। 10%, 20% तथा 30% के क्रमागत बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। देखिए, बट्टा को बोलते हैं डिस्काउंट। अब जब मार्केट में जाते हैं तो आप किस चीज़ पर देखते हैं कि एमआरपी लिखा होता है। अब कभी भी डिस्काउंट मिलता है तो एमआरपी पे 10% या 15% का डिस्काउंट आपको दिया जाता है। कभी भी आपको डिस्काउंट जो होता है वो एमआरपी पे दिया जाता है। तो बोल रहा है कि अगर कोई ग्राहक दुकानदार 10%, 20% या 30% 3 बट्टा लगातार दे तो वो कितने, वो एक बट्टा देगा तो कितना बट्टा के बराबर होगा। तो देखिए, इसका बनाने का तरीका है। 10% का आपका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। और 30% का 3/10। देखिए, पहला है 10%, मतलब कि 10 रुपये का चीज आपको 9 रुपये में देगा। दूसरा है 20%, मतलब कि 5 रुपये का चीज 4 रुपये में देगा। और तीसरा है 30%, तीसरा मतलब 10 रुपये का चीज आपको 7 रुपये में मिलेगा। यहाँ से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, 500। यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा, 28 नामा 252। देखिए, कोई भी चीज 500 रुपये का है,
वो आपको 252 रुपये में दे रहा है। इसमें मतलब आपको कितना छूट मिल रहा है, मतलब कि आप इसको घटा दीजिए, मतलब आपको 248 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। कितने पर? 500 रुपये पर। यहाँ पे 100% 100 निकाल लीजिए, ऐसे आप काट दीजिए और 248 में 5 से डिवाइड कीजिएगा, कितना आ जाएगा आपका? आ जाएगा 49.6% आपका टोटल डिस्काउंट। मतलब कि अगर आपको कोई दुकानदार बोल रहा है कि हम आपको पहले 10% देंगे, उसके बाद 20% देंगे, उसके बाद 30% देंगे, इसका मतलब वो टोटल आपको 49.6% का डिस्काउंट आपको दे रहा है। ऐसा आपको समझ में आ गया? चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक साइकिल का पहिया 500 चक्रों में 11 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। देखिए कोई भी पहिया होता है वो एक चक्कर अपने परिधि यानी सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस के बराबर ही अपना जो होता है दूरी तय करता है, और सर्किल का सरकमफ्रेंस होता है आपका 2πr। देखिए एक बोला है एक साइकिल का पहिया 500 चक्रों में 11 किलोमीटर तय करता है, मतलब 500 चक्कर में 5000 चक्कर में 5000 चक्कर है, और एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है? 2πr। इसे इतना तय करता है तो कितना हो जाता है? 11 किलोमीटर। 11 यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा कितने सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर बनने के लिए पहले 11 को मीटर में बदल दीजिए 1000 से, और उसके बाद सेंटीमीटर में। इतना आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए 5000 इंटू 2 इंटू पाई का मान 22/7 लेना है, इंटू आर इक्वल टू 11 गुना 1000 गुना 100। यहाँ से देखिए 3 0 से 3 0 कट गया, 5 से कट जाएगा आपका 20 बार में, 11 से कट जाएगा आपका 2 2 2 2 4 से कट जाएगा 5। ऐसे आर का वैल्यू आपका आ जाएगा 7 बचे 7 गुना 5, मतलब कि 35 सेंटीमीटर। यहाँ से आपका आर का वैल्यू आ जाएगा। बहुत ही अच्छे से 35 आप आंसर लगा दीजिएगा। देखिए इसे एक कॉन्सेप्ट आपका पता चलेगा कि जो चक्कर लगाता है भैया वो अपने सरकमफ्रेंस के बराबर चक्कर लगाता है। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए 290 और 407 का HCF महत्तम संख्या HCF 10 है, तो उसका LCM निकालना है। देखिए आपको 3 फॉर्मूला बताए थे। एक बताए थे LCM गुना HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। दूसरा फॉर्मूला बताए थे कि HCF इंटू A इंटू B इक्वल टू LCM, और कंडीशन है कि A और B को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम मतलब कि HCF 1 होना चाहिए। और तीसरा फॉर्मूला बताया था कि जो आपका रियल नंबर्स होंगे वो HCF इंटू A होंगे और HCF इंटू B होंगे। इतना आपको 3 फॉर्मूला बताना है। देखिए 290 और 660 तो को प्राइम नहीं है, तो इसमें पहला फॉर्मूला लगेगा LCM गुना HCF। LCM आपका 10 है, HCF और LCM निकालना है, और दोनों संख्या है 290 इंटू 660। यहाँ से आप 0 से 0 काट दीजिए, ऐसा आपका LCM हो जाएगा 290 गुना 66, आपका आ जाएगा 19140, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, रामू की रोहन की से 25% अधिक है। देखिए यहाँ पे लिख लीजिए रामू, यहाँ लिख लीजिए रोहन। रामू की आय रोहन की आय से 25% अधिक है, मतलब रोहन की आय अगर 100 है तो रामू की आय कितना हो जाएगी? 125। यहाँ से आप रेशियो ले लीजिए 25 चौका 100, 25 125। तो यहाँ पूछ रहा है रोहन की आय रामू की आय से कितनी परसेंट है। रोहन की आय रामू की आय से, रामू जिसकी आय नीचे की आय उसको नीचे रखेंगे, किसकी आय से? किसकी आय? रोहन की आय इंटू 100। देखिए फिर समझ लीजिए, जिसकी किसकी आय से? रामू की आय से, तो रामू की आय नीचे रखेंगे, किसका आय? रोहन की आय, रोहन को ऊपर रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से कटेंगे इसको 20 बार में, 20 चौका 80% आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका वेन डायग्राम पर है। एक परीक्षा में 51% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए तथा 45% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 21% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहते हैं तो केवल 169 छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। तो देखिए पहले आप 2 सर्किल बना लीजिए। देखिए एक परीक्षा में 51, पहले तो देखिए दोनों में पहले दो खोजना है, दोनों में कितना है? 21% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। देखिए यहाँ 21% है,
21% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। और उसके बाद बोला 51% छात्र अंग्रेजी में, इसको इंग्लिश मान लीजिए और इसको मैथ मान लीजिए। तो इंग्लिश में 51% में 21% तो पास हो गया था, कितना मतलब 30% इसमें इंग्लिश में पास हुआ। और 45% गणित में, मतलब 21% तो पहले है, तो 45 बनाने के लिए आपको कितना होगा 24% मैथ में करना होगा। टोटल मिला के आपको कितना पास हुआ था, मतलब 30% प्लस 21% प्लस 24% हो गया आपका 30 20 50 20 70, अब 75% आपका पास हो गया, मतलब 75% आपका टोटल पास है। और यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है 169 छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। देखिए ये सब दिया हुआ जो अनुत्तीर्ण है, मतलब कि ये पास का नहीं है, ये फेल का है। तो कितना 25% आपका पास हुआ, और 25% का वैल्यू आपको दिया हुआ है 169। यहाँ से आपको छात्रों की कुल संख्या निकालना, छात्रों की संख्या तो आपकी कुल 100% होती है, तो 100% निकालने के लिए आपको यहाँ से आप डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका 100% हो जाएगा। इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 169 इंटू 4। तो देखिए यूनिटी देखिए 9 इंटू 6 36 होगा, लास्ट का यूनिट 6 होगा जो आपका ए नंबर में दिया हुआ है। तो आपका 676 आपका आंसर सही है। तो इस क्वेश्चन को देखिए 5 + 4 - 9 + 5 + 4 - 9 ऐसे करके 50 टर्म तक निकालना। देखिए आप देख रहे हैं कि 5 और 4 को जोड़िएगा तो 9 आएगा, और एक 9 से कट जाएगा, मतलब ये तीन मिला के एक जीरो बना रहा है, फिर ये 3 मिला के एक जीरो बना रहा है, मतलब कि 3 पर एक जीरो बन रहा है। तो आप कितने जीरो बन जाएंगे, मतलब कि 48 तक जाइएगा 48 तक तो आपका जीरो बनेगा, मतलब कि लास्ट के 2 टर्म बचेगा, लास्ट का आपका 2 टर्म बचेगा। या तो आप लास्ट का 2 टर्म पता कीजिए क्या होगा, या तो आप क्या कीजिए आप शुरुआती से 2 टर्म निकाल लीजिए, शुरुआती से आप 2 टर्म निकाल लीजिए और इसी को जोड़ दीजिए 5 और 4 9, आपका आंसर 9 हो जाएगा। या तो आप लास्ट का 2 टर्म निकालिए तो आपको 50 टर्म तक लिखना होगा, नहीं तो आप लास्ट टर्म नहीं निकालना चाहते तो शुरुआती का टर्म निकाल लीजिए 2 टर्म, और जो जोड़िएगा वही आपका आंसर होगा। तो 5 और 4 जोड़िएगा तो आपका 9 आंसर सही है। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए सब बहुत सारा बच्चा क्या करेगा, सभी को जोड़ने लगेगा, जोड़ेगा 144 प्लस 158 प्लस 172 प्लस 160 प्लस 132 प्लस 182, और जितना नंबर है 6 से डिवाइड करेगा और आंसर आ जाएगा। लेकिन देखिए आपको एक अच्छा सा तरीका बताते हैं, बिना जोड़े हुए निकल जाए। देखिए 144 158 172 160 132 180 इसका एवरेज निकालना है। अब देखिए ये सब एवरेज किसका नज़दीक है, तो आप देख रहे हैं कि ए जो आंसर दिया हुआ है 160 के नज़दीक है, तो मान लीजिए कि इसका एवरेज 160 है। अब देखना है कि 160 से कितना कम है कितना ज़्यादा है। देखिए 160 से 144 कितना कम है -16, 160 से 158 कितना कम है -2, 160 से 172 कितना ज़्यादा है 12, जो कम होगा उसको माइनस में, जो ज़्यादा होगा उसको प्लस में। 160 से 160 कितना जीरो नहीं है, 160 से कितना कम है 132, तो 28 आपका कम है, और 160 से कितना ज़्यादा है आपका 22 ज़्यादा है। देखिए और कितना संख्या है 6, डिवाइड कीजिए, इसको कैलकुलेट कीजिए, 16 2 18 18 8 -46 हो जाएगा, और यहाँ आपका आ जाएगा +34 डिवाइड बाई 6, ऐसा कीजिएगा तो 12/6 मतलब कि -12 -2। देखिए आपका एवरेज कैलकुलेट करके -2 है, मतलब कि एवरेज जो आप माने हैं 160 उससे एवरेज -2 है, मतलब कि आपका एग्जैक्ट एवरेज कितना है 160 - 2, मतलब कि आपका एग्जैक्ट एवरेज है वो 158 है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। देखिए कितना अच्छा से बिना जोड़े हुए, उतना जोड़ना नहीं पड़ा और आप एवरेज निकालिए। देखिए इसका आंसर गलत दिया हुआ है इस ऑप्शन में, इसको आप सॉल्व कीजिए। देखिए 1 + 4, पहले आपको बोर्ड मास का नियम आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद -1 डिवाइड बाई, देखिए पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, इसको 13/3 लिख देंगे -1/3। अब देखिए इसको आप क्या करेंगे डिवाइड बाई, देखिए 13, इसको एलसीएम लेंगे तो 3, 13 में से गया 12, 12/3 4 आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। देखिए अब देखिए
5 पहले डिवाइड सब करेंगे, 5/4 माइनस 1/4, 5 में से 1 गया 4, 4/4 1 आ जाएगा, 1 + 4 1/1, 1 में 1 से डिवाइड करिए तो 1 आएगा, 1 + 4 × 1, 1 + 4, आपका आंसर आ जाएगा 5, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो आप ये ऑप्शन लिख लीजिए 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को आप 2 तरीका से बना सकते हैं। देखिए पहला तरीका आपको एकदम शॉर्टकट बताते हैं। किसी क्रिकेट के खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 8 पारियों बनाए गए रनों का कोई औसत है। 9वीं पारी में वो 100 रन बनाता है, जिसके कारण उसके रनों का औसत 9 रन से वृद्धि रहता है। मतलब कि देखिए 8 पारी तक, 8 इनिंग तक उसका एवरेज मान लीजिए ए है, उन 9th इनिंग में वो 100 रन बनाता है, जिसके कारण उसके एवरेज में 9 रन की वृद्धि हो जाती है। देखिए आपको सबसे अच्छा बताते हैं। देखिए 9 अगर 9वीं पारी में वो अपने एवरेज के बराबर ही बनाया रहता, उसका औसत नहीं बढ़ता, तो मतलब उसका 9 रन एवरेज बढ़ा है, इसका मतलब कि वो औसत से ज़्यादा रन बनाया है। औसत से कितना ज़्यादा बनाया है? देखिए 9 पारी है और 9 रन से औसत बढ़ा है, मतलब कि टोटल कितना बढ़ा? टोटल बढ़ गया आपका 9 × 9, मतलब कि 81 रन आपका टोटल एक्स्ट्रा बनाया था। मतलब कि उसका पुराना औसत कितना था? पुराना औसत था आपका 100 - 81, मतलब कि आपका 19 था उसका पुराना औसत, ओल्ड एवरेज। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है का उस रनों का नया औसत बताइए, तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगा? 19 तो था पुराना एवरेज, और अभी का एवरेज 9 रन से बढ़ रहा है, तो 9 जोड़ देंगे, आपका 28 आपका न्यू एवरेज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। और अब दूसरा तरीका से बनाना चाहेंगे तो आप इसको मान लीजिए एवरेज 8 है, तो 8 पारियों का बनाएगा, रन कितना है, तो टोटल रन हो जाएगा 8A, और इसमें 9वीं पारी में वो 100 रन बनाता है, 8A + 100 = आपका 9th पारी, 9 पारी हो गया, और उसका एवरेज 9 से बढ़ जाता है, यहाँ से A + 9 हो जाएगा। यहाँ से A का वैल्यू निकाल लीजिए, और आपका फिर जो आएगा A का वैल्यू उसमें 9 जोड़ दीजिएगा, तो आपका न्यू एवरेज निकल जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए, उस समचतुर्भुज मतलब कि पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसका एडजेसेंट साइड पैरेलल होता है, ए इसके पैरेलल होता है, जिसका विकर्ण 43 सेंटीमीटर और 43 सेंटीमीटर, इसके देखिए एरिया होता है ½ × d1 × d2। ये आपका फॉर्मूला याद रखना है। हाफ d1 है आपका 43 × 44, यहाँ से डिवाइड किया जाता है 42, 43 × 42, 22 हो जाएगा आपका 43 × 86, यहाँ से 2, 43 × 86 8 94, 946, आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, आयत की चौड़ाई 80 सेंटीमीटर, इसका विकर्ण देखिए, आयत मतलब रेक्टेंगल, इसका चौड़ाई दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, और इसका विकर्ण दिया है 208। देखिए विकर्ण मतलब कि 208 दिया हुआ है, और इसका चौड़ाई दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। यहाँ से आपको पहले तो आपको लंबाई निकालना होगा, उसके बाद आप परिमाप निकालिए। परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × L + V, मतलब कि यहाँ पे आपको लेंथ की जरूरत है। लेंथ निकालने के लिए आपको क्या कीजिएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा, और यहाँ से लेंथ निकालिएगा। लेकिन देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, लेकिन दिमाग से लगाना है। देखिए यहाँ से आपका मान लीजिए L क्या होगा आपका, √208 का होल स्क्वायर माइनस 80 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ कोई बच्चा क्या करेगा, 208 का स्क्वायर करने जाएगा, 80 का स्क्वायर करेगा, उसको घटाएगा। देखिए इसको अच्छे से क्या बनाएगा, A² - B² का फॉर्मूला लगाइए, 208 + 80, 208 - 80 हो जाएगा आपका 288 गुना, आपका हो जाएगा 8 में 0 गया 8, 10 में से 8 गया 2, 128। ऐसा देखिए आप फैक्टराइज कीजिए, इसको लिख सकते हैं आप 144 गुना 2 × 64 गुना 2, और 144 को लिख सकते हैं, बाहर निकलेगा 12, 64 को निकालिएगा बाहर तो 8, और 2 को 2 है तो 1 2 निकालिएगा, तो हो जाएगा आपका 12 × 96 दूना हो जाएगा 192। ऐसे अब निकाल लीजिए परिमाप। 2 × लेंथ है 80, लेंथ है आपका 192 और 80, 192 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 2, 9 8 7 7 ले, और 2 272, 2 4 7 14,
और 544। आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा करेक्ट एकदम। देखिए कितना अच्छा से बिना स्क्वायर निकाले हुए आपका आंसर आ गया। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए, किसी धातु की टुकड़े की 160 रुपये से बढ़कर 192 रुपये, कोई भी चीज़ है 160 रुपये से 192 रुपया हो गया, मतलब कितना रुपया बढ़ गया, 32 रुपया बढ़ गया। 32 रुपया किस पे बढ़ा है, 160 रुपये पर। वृद्धि निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 से 0 काटिए, 16 से 32, मतलब कि 20% की वृद्धि आपकी हुई है। बी नंबर आपका ऑप्शन सही है। देखिए इस ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, तो ट्रेन की लेंथ निकालनी है। तो लेंथ होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड दिया हुआ है आपका 42 इंटू टाइम दिया हुआ है 12, मल्टीप्लाई कीजिए 2 3 4, मतलब 504 मीटर की आपकी ट्रेन है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये सब हल्का क्वेश्चन है, आप जल्दी जल्दी इसको निपटा सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन देखिए, इस 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या होता है 6 को 9, और उसमें से क्या बोल रहा है, में से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटा दिया। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 3 जीरो। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही होता है, इसको घटाना है। 9 9 9 9 में से गया 8, 9 9 99 8 99। तो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, एक वर्गाकार खेत को चारों ओर तार लगाने में 80 मीटर तार लगता है। मतलब कि देखिए वर्गाकार है, मतलब कि 4a का वैल्यू दिया हुआ है 80, मतलब कि एक है ई जो स्क्वायर है, इसका चारों साइड बराबर होता है, तो इसका 80 मीटर तार लगता है एक, मतलब पूरा चारों तक पेरीमीटर करने में। यहाँ से ए का वैल्यू निकल जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा आपका बस 20। तो उसको 2 मीटर गहरी मिट्टी काटने में कितना आयतन निकला, मतलब कि वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ है आपका 20 इंटू ब्रेथ भी 20 है, हाइट 2 सेंटीमीटर निकालना है, ताकि 800 मीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई इतना दिया हुआ है, चारों 80 रुपये प्रति वर्ग से रंगाई करने का। देखिए कमरे की चारों दीवारों की क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये सब फॉर्मूला याद रखना होगा। 2 इंटू लेंथ है आपका 5 प्लस 4 इंटू 3, 5 4 9 9 2 18, 18 3 54। आपका इतना आपका हो गया एरिया। लेकिन खर्च निकालना है, तो खर्च आपका हो जाएगा 54 गुना 80, आपका हो जाएगा 4320 रुपया पूरा टोटल खर्च आएगा आपका। देखिए ये भी वेन डायग्राम है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये वेन डायग्राम पर क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 वेन डायग्राम का क्वेश्चन बनाया है, तीसरा आप बताइएगा। और देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, a प्लस बी प्लस सी 9 दिया हुआ है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 29 दिया हुआ है। देखिए यहाँ से आप पहले वैल्यू पुट कीजिए। a प्लस बी प्लस सी 9 कब हो सकता है, जब, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर 29 कब हो सकता है, जब ए का वैल्यू आप 4 ले लीजिए, बी का 2 लीजिए और सी का 1 लीजिए। देखिए 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, 3 ले लीजिए और इसको 2 ले लीजिए, 3 का स्क्वायर 9 और 2 सी का 2 का स्क्वायर 16 9 25 4 29। आपका दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों को जोड़िएगा 4 3 7, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप यहाँ से फॉर्मूला लगा लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी। ए का वैल्यू है 4, 4 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 का क्यूब 64 प्लस 9 प्लस 4 27 प्लस 8 माइनस 4 3 12 3 36 गुना 72। यह आ जाएगा 7 4 11 8 19 के 9 हासिल 1 6 2 8 1 9 10 6 2 8 1 9 10 माइनस 72, 9 में से 2 गया 7 और 10 में से 7 गया 3। यहाँ पे गलती हो रहा है, अच्छा 8 है, यहाँ 99 होगा आपका। इसे आपका कटेगा तो 27 आपका आंसर सही हो जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आपको एचसीएफ निकालना है। देखिए फ्रैक्शन का एचसीएफ कब होता है, देखिए 3/5 9/10 और 6/25 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए तो आप डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालिए, और न्यूमरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम। न्यूमरेटर का एचसीएफ कितना होगा, 3 9 और 6 का एचसीएफ कितना होगा
सबसे छोटी संख्या 3 होगा और इसका एलसीएम कितना होगा 50 होगा, इसका आंसर 3/50 हो जाएगा। और यहीं पे एलसीएम बोलता है तो आप न्यूमरेटर का एलसीएम निकालते हैं और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल देते हैं। न्यूमरेटर का एलसीएम कितना हो जाएगा 3 9 6 का एलसीएम 18 हो जाएगा और डिनोमिनेटर का एचसीएफ कितना होगा 5 10 25 का 5। यहाँ पे आपका एलसीएम का 18/5 होगा। तो आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।